सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्विक एमसीक्यू सीरीज़। मेरा नाम सौरभ है और आप सबके सामने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के ऊपर एक क्वेश्चन लेके आया हूं। तो आप सबको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट आ रहा है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर यूजली कैरिड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट आ रहा है कि रिडक्शन इन द कैरिंग अमाउंट इज चार्ज टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऑप्शन नंबर सी बोलता है कि अगर यहाँ पे डिक्लाइन होता है अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, अगर यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है अदर देन टेम्परेरी डिक्लाइन हुआ है तो यहाँ पे कैरिंग अमाउंट यहाँ पे रिड्यूस कर दिया जाता है टू रिकॉग्नाइज द डिक्लाइन। फिर चौथा वाला स्टेटमेंट बोलता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टमेंट होता है अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट, इट इज अ इन्वेस्टमेंट अदर देन अ करंट इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है, यहाँ पे सही उत्तर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यूजली कैरिड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, ये वाला जो है सही उत्तर होगा। अब कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो जो करंट इन्वेस्टमेंट होता है, जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसे कैरी किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एट द लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे यहाँ पे कैरी किया जाता है, विच इज डिटरमाइंड आइदर बाय द कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट और ऑन इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस। तो कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट पे डिटरमाइन किया जाएगा या तो इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस पे डिटरमाइन किया जाएगा, हाउएवर नॉट ऑन ओवरऑल बेसिस पे डिटरमाइन नहीं होता है। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मस्ट ऑलवेज बी कैरिड इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट दर कॉस्ट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे कैरी किया जाता है, कॉस्ट पे कैरी किया जाएगा। बट अगर यहाँ पे डिक्लाइन होता है अपार्ट फ्रॉम टेम्परेरी डिक्लाइन, अगर यहाँ पे डिक्लाइन होता है अपार्ट फ्रॉम टेम्परेरी डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो कैरिंग अमाउंट यहाँ पे रिड्यूस कर दिया जाता है फॉर रिकॉग्नाइजिंग द सच डिक्लाइन। अब यहाँ पे दो क्लासिफिकेशन है, एक करंट इन्वेस्टमेंट और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, करंट इन्वेस्टमेंट जो है आर द इन्वेस्टमेंट जो बाय नेचर आर रेडली रियलाइजेबल होते हैं, वो तुरंत रेडी होते हैं वो रियलाइज होने के लिए, और उन्हें इंटेंड किया जाता है कि हम हेल्ड करेंगे उसको, मतलब रखेंगे उसके फॉर लेस देन ईयर के लिए रखा जाता है फ्रॉम द डेट व्हेन सच इन्वेस्टमेंट इज डन। एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं, उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोला जाता है, इवन दो दे माइट बी फ्रीली मार्केटेबल। उससे कुछ लेना देना नहीं है, अगर वो अदर देन करंट इन्वेस्टमेंट उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है।